आज की प्रेरक कहानी। शनिवार को एक बच्चा स्कूल से घर वापस आया और अपने पापा से बोला, टीचर ने हमको होमवर्क दिया है, 10 लोगों को आलिंगन करना है और उन्हें बोलना है, धीरज रखो, जीवन में श्रद्धा रखो, मैं तुम्हें बहुत ही चाहता हूँ। बच्चे के पापा ने बोला, कोई बात नहीं, मैं तुम्हें कल मॉल में ले जाऊँगा, वहाँ तेरा काम आसानी से ख़त्म हो जाएगा। दूसरे दिन बच्चा जल्दी उठ गया और अति उत्साहपूर्वक तैयार हो गया और अपने पापा से बोला, चलो पापा, मॉल में जाए। बाहर जोरों की बारिश हो रही थी, इसलिए पिता ने बोला, बेटा थोड़ी देर के बाद जाएंगे, इतनी बारिश में मॉल में कोई नहीं मिलेगा। पर बेटे ने जिद की। पिता को बच्चे की जिद को मानना ही पड़ा। भारी बारिश में भी पिता को बच्चे को लेकर मॉल जाना ही पड़ा। उन्होंने काफ़ी समय मॉल में बिताया और बच्चे ने 9 लोगों से मिलकर आलिंगन किया और सबको बोला, धीरज रखो, जीवन में श्रद्धा रखो, मैं आपको बहुत ही चाहता हूँ। बारिश और जोरों से चालू हो गई। पिता ने बेटे से कहा, हमें जल्दी घर जाना पड़ेगा, नहीं तो हम घर नहीं पहुंच पाएंगे। बेटा अपने लक्ष्य से सिर्फ एक ही नंबर दूर था, पर अपना लक्ष्य पूरा न कर पाने से वह बहुत ही उदास था। आखिर उसको घर वापस जाने के लिए तैयार होना ही पड़ा। बेटे ने पापा की बात मानी और दोनों गाड़ी में बैठे। गाड़ी थोड़ी ही दूर निकली होगी और बीच रास्ते में एक घर दिखाई दिया। घर देखते ही बेटे ने पापा को वहाँ गाड़ी रोकने के लिए विनती की। बेटे ने पापा से बोला, पापा प्लीज़ मुझे उस घर में जाने दो, मुझे सिर्फ एक ही व्यक्ति को मिलना है, शायद मैं किसी और को मिल सकता हूँ। पिता हंसकर अपने छोटे बच्चे की इच्छाएं पूरी करने के लिए गाड़ी वहाँ रोक दी। बेटा उस घर के पास जाकर दरवाजे पर खड़ा रहा और घंटी बजाई। थोड़ी देर बाद एक औरत ने दरवाज़ा खोला। वह बहुत ही उदास दिखाई देती थी। एक छोटे बच्चे को देखकर उसने उस बच्चे से पूछा, बेटा तुझे किसका काम है? चेहरे पे स्मित, आंखों में चमक के साथ बच्चा बोला, मेरी टीचर ने हमें 10 लोगों को मिलकर आलिंगन करने को बोला है और कहा है कि उन सबको कहना, धीरज रखो, जीवन में श्रद्धा रखो, मैं आपको बहुत ही चाहता हूँ। मैं 9 लोगों को मिल चुका हूँ और सिर्फ एक ही बाकी है। क्या मैं आपको आलिंगन कर सकता हूँ और मेरी टीचर की बात को कह सकता हूँ? उस महिला ने छोटे बच्चे को अपनी बाहों में ले लिया और बहुत ही रोने लगी। यह देखकर छोटे बच्चे के पिताजी वहाँ आ गए और उन्होंने महिला से पूछा, क्या आपको कुछ तकलीफ है? उस महिला ने अपने आप को संभाल लिया। पिता पुत्र को अपने घर में बुलाया, चाय पिलाई और कहा, कुछ ही दिन पहले मेरे पति की मौत हुई थी, उसके बाद मैं बिल्कुल ही अकेली पड़ गई। आज तो हद हो गई। सुबह से ही मैंने सोच लिया था कि आज मैं मेरे जीवन का अंत कर दूंगी। कुछ ही समय पहले मैंने टेबल पर चढ़कर पंखे से लटक कर आत्महत्या करने का सोच लिया था। मैं तैयारी ही कर रही थी कि दरवाजे पर घंटी बजी। मैं सोच रही थी कि मुझे कोई मिलने तो आता ही नहीं है, तो आज कौन आया है? कुतूहलवश मैंने जाकर दरवाज़ा खोला। सामने एक छोटे बालक के रूप में एक देवदूत खड़ा था और बोलने लगा, धीरज रखो, जीवन में श्रद्धा रखो, मैं तुम्हें बहुत ही चाहता हूँ। जरूर ईश्वर ने ही मेरे लिए आपके पुत्र को भेजा है। मेरे मरने की इच्छा गायब हो गई और पूरी उदासी भी चली गई। जीवन जीने की मुझे एक नई राह मिली है। याद रखो, हमेशा सकारात्मक सोचें, लोगों को बांटो, लोगों के साथ खड़े रहो, कुछ नहीं तो उनको सुनो। शायद आप किसी के जीवन बचाने का माध्यम बन जाओ।